Hello students, good morning now. Now we exercise start 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 6 हमने इससे पहले वाले वीडियो में किए थे। आज हम क्वेश्चन 7 8 9 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि एक जो बिजनेसमैन है या मिल्कमैन है कि उसने क्या किया, 2 बफेलोज को खरीदा, बेचा हुआ दिखा रखा है कि यहाँ पर उन्होंने क्या है, पहले सिर्फ एसपी दिखा रखा है कि हर दोनों बफेलोज का एसपी कितना है 20,000। उसके बाद इन्होंने कहा एक बफेलो पर तो क्या हो से 5% गेन मीन्स होता प्रॉफिट, यानी उसे प्रॉफिट हुआ कि कम में खरीदी थी और ज़्यादा में बेच दी। लेकिन जो दूसरे वाली बफेलो थी उस पर उसे 10% लॉस हुआ कि वो खरीदी तो क्या थी ज़्यादा में और बेची वो कम में है, तो उसे क्या हो गया, लॉस हुआ। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड ओवरऑल गेन और लॉस, यानी टोटल आपको ये बताना है कि उसका लॉस हुआ कि गेन हुआ। अब आपके पास सीपी नहीं है तो हमें क्या करना है, दोनों बफेलो का अलग अलग सीपी फाइंड आउट करना है और दोनों को फिर प्लस करना है और फिर दोनों के टोटल एसपी में से आपने उसको माइनस करके बताना है कि फिर वहाँ से हमें पता चलेगा कि टोटल सीपी क्या है, ग्रेटर देन है या लेस देन है। फिर उससे पता चलेगा हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एसपी ऑफ वन बफेलो। एक बफेलो का क्या है 20,000 ईच दे रखा है, यानी दोनों की कॉस्ट कितने में बेचा गया उसे। एसपी का मीनिंग सेलिंग प्राइस, बेचा हुआ खरीदा हुआ नहीं दिखा रखा। 20,000 है, गेन हुआ 5%। तो सीपी आपको बताना, तो सीपी के लिए फॉर्मूला होता है, वैसे आप यहाँ से करोगे तो आपके साथ वो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा कि सीपी को लेट करके चलोगे या फिर उसके बाद निकालोगे। तो डायरेक्ट एक सीपी का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है सीपी और एसपी का कि अगर प्रॉफिट हुआ तो 100 डिवाइड बाय, जैसे सीपी निकालना है यहाँ पर, अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्या आ जाएगा, 100 पे प्रॉफिट प्लस करके इसे 100 डिवाइड बाय 105, जैसे 5% का गेन हुआ था यानी प्रॉफिट हुआ था, और मल्टीप्लाई एसपी, जो एसपी गिवन है। और इसका उल्टा होता है, अगर एसपी फाइंड आउट करना हो आपको डायरेक्ट, वैसे तो मैंने आपको बता रखा है सीपी प्लस से पी ऐसे बता रखा है, लेकिन अगर डायरेक्ट फॉर्मूला है कि डायरेक्ट निकालना है तो उसका अपोजिट होता है कि 100 प्लस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। और ये सीपी इसका उल्टा किया गया है यहाँ पर, यानी ये चीज यहाँ पर जाके अपोजिट हो गई है। सीपी क्या हो गया इसका, ये 100 प्लस 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई एसपी, यानी इसका ये चीज वहां चली गई साइड दूसरी साइड, तो ये क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया और ये आपसे इस तरह से सीपी हो गया। एक फॉर्मूला याद कर लो, इस तरह से आपको सीपी और फिर एसपी दोनों हो सकता है। अगर लॉस होता तो यहाँ पर 100 में से माइनस हो जाता, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो 100 डिवाइड बाय 105 प्लस 20,000, जब आपने 5 से कैंसिल किया, 5 2 10 एंड 0, 5 2 10 एंड 20, तो यानी 40,000 4 लाख आपके पास क्या आ गया डिवाइड बाय 21। तो इस तरह से क्या यहाँ से आपको पता चला कि एसपी क्या है इस बफेलो का, ग्रेटर देन सीपी, तभी तो प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद जब आपने इसको 21 से डिवाइड किया तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है 19,047.61 आपके पास क्या आ गया, एसपी सीपी आ गया। इस तरह से वन बफेलो का सीपी आया है। तो दूसरा बफेलो क्या का एसपी दिखा रखा है, एसपी ऑफ अदर बफेलो, यानी दूसरी वाली बफेलो है, उसका भी एसपी क्या है, एसपी दोनों का सेम है, सीपी अलग अलग है। तो 20,000 लॉस हुआ उसमें 10% का, तो सीपी क्या आ जाएगा, यानी लॉस हुआ तो 100 डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या किया था 100 में 5 प्लस किया गया था क्योंकि प्रॉफिट हुआ था, लेकिन यहाँ 100 में से 10 को माइनस किया, 10% का हुआ है, तो यानी 10% 100 में कितना लॉस हुआ है 10, तो 100 में से 10 माइनस कर दिया तो कितना हुआ 90 और मल्टीप्लाई एसपी यानी 20,000। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो आपके पास कितना आ गया, ये 2 लाख डिवाइड बाय 9। अब आप यहाँ पर क्या है, सीपी ग्रेटर देन एसपी, क्योंकि लॉस हुआ है, यानी खरीदी तो ज्यादा में है और बेची क्या है कम में है, तो लॉस हुआ है। तो जब आपने इसको डिवाइड करके ये किया तो कितना आ गया 22,222.22, यानी देखो अगर वो चीज बेची तो 20,000 में, लेकिन खरीदी थी कितने में 22,000 में, तो इस तरह से यानी इसको लॉस हुआ। तो अब आपको क्या करना, टोटल सीपी यानी दोनों बफेलो का, इस वाला भी और इस वाला दोनों को प्लस करना है। जब दोनों को प्लस
किया तो कितना आया 41,269.83। तो क्या हो गया ये CP ग्रेटर देन SP, यानी टोटल CP टोटल SP कितना था दोनों बफेलो का 40,000। तो और यहाँ पर कितना हो गया, अब आपके पास ये कितना आ गया, टोटल CP आया 41,000 और SP था 40,000। तो लॉस हुआ जब CP ग्रेटर देन SP है, यानी खरीदा ज्यादा में था और बेच दिया कम में, तो लॉस हुआ। तो 41,269 में से आपने 40,000 यानी टोटल SP क्या किया, माइनस कर दिया। तो कितना आया आपके पास 1,269.83 रुपीज का क्या हुआ, लॉस हुआ। यानी दोनों बफेलो का आपको टोटल CP करके टोटल SP यानी माइनस कर देना था और टोटल ये बताना था। क्वेश्चन 7 में गिवन है आपके पास कि जो प्राइस है टीवी का वो कितना है 13,000 है, लेकिन जो उस पर सेल्स टैक्स लगा दिया गया है वो 12%। सेल टैक्स का मतलब होता है जब आप खरीदने गए हो तो उस पर टैक्स लगा दिया, यानी जब आप खरीद रहे हो बेच रहे हो तो सेल्स टैक्स लगता है। और टैक्स लगने के बाद क्या हो जाते हैं, प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे, यानी उसने कितना अमाउंट पे किया। तो सबसे पहले आपने जो सेल टैक्स दे रखा है वो परसेंटेज में दे रखा है, वो रुपीज़ में फाइंड आउट करना है आपको। तो रुपीज़ में फाइंड आउट करने के लिए आपको यानी कौन सा प्राइस यूज़ करोगे, किस पर टैक्स लगा है, जो टीवी का प्राइस था, और उसके बाद उसमें लास्ट में प्लस कर दोगे, वो टोटल अमाउंट आ जाएगा। प्राइस ऑफ टीवी 13,000 रुपीज, सेल टैक्स कितना हुआ है 12%। सेल टैक्स इन रुपीज में निकालना है, परसेंटेज में गिवन है लेकिन रुपीज में नहीं पता है, तो रुपीज में निकालेंगे 12 कितने में से 100 में से मल्टीप्लाई 13,000, 20 से 20 कैंसिल, 12 की और 130 की मल्टीप्लाई की तो आपके पास आ गया 1,560 रुपीज। यानी कि टैक्स भी पे करना था उसको, जो टीवी के प्राइस थे ये तो करना ही करना है, जब उस पर ये सेल टैक्स लग गया तो ये भी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो क्या टोटल अमाउंट कितना पे किया, जो ये टीवी का प्राइस था उसमें क्या किया आपने सेल टैक्स को प्लस कर दिया, तो कितना आ गया 14,560 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। कि अरुण ने क्या किया, एक स्केट खरीदा, स्केट समझते हैं जो स्केटिंग करते हैं कि शूज होते हैं जिन पे पहिए लगे होते हैं, 20%। इफ अमाउंट ही पे ₹1600 फाइंड द मार्क प्राइस, यानी MP निकालना कि उस पर प्राइस कितने थे और उस पर डिस्काउंट दिया गया है कि 20% का डिस्काउंट भी मिला है। अब डिस्काउंट पता है आपको किस पे मिलता है, MP पर। उस MP में से हम क्या कर देते हैं, अगर डिस्काउंट होता छूट यानी उतने पैसे आपको पे नहीं करने हैं वो माइनस कर देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास MP नहीं गिवन है, जो लास्ट में पैसे दिए थे पे किए हैं वो है हमारे पास, यानी SP पे फॉर स्केट्स, SP हो गया उसके लिए जो पे किया है 1600, डिस्काउंट दिया है 20%। तो हमें अब ये पता कि डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, MP पर निकालते हैं, रुपीज में निकालना है। लेट MP x है तो डिस्काउंट कैसे होगा इन रुपीज में, यानी 20/100 जो जितना परसेंट दिया है मल्टीप्लाई x, MP होता है मल्टीप्लाई, तो MP हमने क्या लेट किया है x। तो अब डिस्काउंट जो होता था लास्ट में वो MP कैसे करते हैं, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, MP माइनस जो पे किए हैं, यानी SP लगा लो या फिर पे किए हैं। अब हमारे पास क्या है, MP है, डिस्काउंट भी रुपीज में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यानी डिस्काउंट MP माइनस MP क्या है x माइनस, यानी यहाँ पे वही लिखा गया सिर्फ MP माइनस SP इज इक्वल टू डिस्काउंट। MP क्या है हमारे पास x और जो SP है वो कितना है 1600 और डिस्काउंट अभी बताया 20/100 मल्टीप्लाई x। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, यानी x/5 आ गया। अब आपके जैसे सेकंड चैप्टर में इक्वेशन बनती थी
और एक तरफ आपको कांस्टेंट रखने हैं। वेरिएबल x माइनस ये x इस साइड आ जाएगा x बाई 5 तो माइनस हो गया, दूसरी साइड क्या हो गया 1600। जब आपने 5x लिया यहाँ इधर का तो 5x माइनस x इज इक्वल टू 1600, तो 4x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1600। जब हमें सिर्फ x चाहिए तो ये जो 4/5 था इस साइड, ये उस साइड जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4/5 था क्या बन जाएगा 5/5, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या बन जाता है डिवाइड, और जो डिवाइड होता है वो क्या बन जाता है मल्टीप्लाई। तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो गया, 5 यहाँ पर डिवाइड था तो ये यहाँ पर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो जब आपने इसे कैंसिल आउट किया 4 4 जा 16 तो 400 आ गया, 400 की और 5 की मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया आपके पास ₹2000। क्वेश्चन 10 में गिवन है कि आई परचेज हेयर ड्रायर यानी बाल सुखाने वाला होता है, वो 5400 रुपीज़ का है। उसमें इंक्लूडिंग किया गया वैट 8%। वैट मतलब होता है वैल्यू एडिड टैक्स। V मीन्स वैल्यू, A मीन्स एडिड एंड T मीन्स टैक्स, यानी टैक्स लगा दिया गया, उस पर प्राइस इंक्रीज हो। टैक्स लगाने से क्या हो जाता है किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। तो ये वैट है, अब लगता है, अब नहीं लगता, पहले लगता था, अब सिर्फ क्या लगता है GST। सुना होगा आपने GST के बारे में। तो फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडिड, यानी वैट लगने से पहले जो प्राइस थे वो बताने हैं आपको कि क्या थे, ओरिजिनल प्राइस बताने हैं। और ये टैक्स लगने के बाद कितने हो जाते हैं 5400। तो CP ऑफ हेयर ड्रायर 5400 रुपीज़, वैट दे रखा कितना है 8%, यानी टैक्स लगा है उस पर। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है ऐसे कि व्हेन प्राइस इंक्लूडिंग वैट 108, यानी जब 100 ओरिजिनल प्राइस क्या थे 100 थे तो वैट लगने के बाद क्या होगा जब 100 पे, इसका मीनिंग क्या है 8% का 100 रुपीज़ पर 8 रुपये वैट यानी टैक्स लगाया गया है। तो जब 5400 रुपीज़ आ गए तो कितना लगेगा, डायरेक्ट सिंपल है कि जब 108 थे तब तो क्या थे 100, यानी 100 पे 8 लगाया गया तो 5400 रुपीज़ क्या आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 108 मल्टीप्लाई 5400। यहाँ 108 5 का क्या होता है 540, कैंसिल आउट हो गया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया आपके पास 5000 रुपीज़। इस तरह से यानी इसका जो प्राइस था वो तो कितना था 5000, लेकिन जब उस पर वैट लगकर यानी टैक्स लगकर कितना रुपये हो गया 540। अगर वैट की वैल्यू पूछी जाए कि वैट आपको बताना कितना था रुपीज़ में, तो क्या कर दोगे आप 5400 में से 5000 माइनस कर दोगे, यानी 400 रुपीज़ क्या लग गया उस पर टैक्स लग गया। इस तरह से आप इसे कंफर्म कर सकते हो। क्वेश्चन 11 है, सेम है क्वेश्चन 10 के, जिसमें सिर्फ वैट की जगह पर GST दिया गया है, वो आपको अपने आप ही करना है। थैंक यू।